दोस्तों, तो आज हम रैपिड रिवीजन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस क्लासेस में आज हम 50 गोल्डन पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में विद इन 10 सेकंड आपको गेस करना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहेंगे। ओके, तो ये जो सारे गोल्डन पॉइंट्स है आपको एम्स, डीएचएस, डीएमईआर या फिर ईएसआईसी, सीएचओ, आरआरबी एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो स्टडी करते रहिए और डेली आपको रैपिड रिवीजन क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न। इसका आंसर होगा हमारा ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो इसका आंसर क्या है भाई? ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन लोकेशन टू सी asbestosis sequel। asbestosis sequel का लोकेशन कहाँ होता है, मोस्टली कहाँ पे मिलता है? तो हमें पोस्टेरियर लोअर लोब के अंदर। ओके, यहाँ पे एक और बात आती है। देखिए, अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, तो इसका आंसर होगा आपका अपाइकल लोब में। ओके, तो अपाइकल लोब में क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्यूलर बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसीलिए हमारे लंग्स के अपाइकल एरिया में ज्यादा ऑक्सीजन होता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्यूबरक्यूलस बैक्टीरिया हमारा अपाइकल लोब में पाया जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू। मोस्ट कॉमन ऑसियस लिम्फोमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी कौन सा है? मोस्ट कॉमन ऑसियस लिम्फोमा। ओके, आंसर क्या होगा आपका? डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। मोस्ट कॉमन कैरोटोइप्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन यूएसए। यूएसए के अंदर मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कौन सी है? आंसर होगा आपका डाउन सिंड्रोम। ये डायरेक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए ये 50 गोल्डन पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगते हो तो कृपया क्लास को एक बार लाइक हिट कर दो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लूइड कलेक्शन इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लूइड कलेक्शन कौन सा होता है? आपका आंसर होगा हाइड्रोसिल। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ऑर्बिटल ट्यूमर इन चिल्ड्रन। ऑर्बिटल ट्यूमर मोस्ट कॉमन कौन सा है चिल्ड्रन के अंदर? तो रैप्डोमायोसार्कोमा। रैप्डोमायोसार्कोमा। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइपोसार्कोमा टू अफेक्ट चिल्ड्रन। आंसर होगा माइक्सोइड लाइपोसार्कोमा। ओके, हमने एक बार देखा था एपिथेलियल का सेल का कैंसर अगर होगा तो उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा। ओके, बट अगर मेसेनकाइमल सेल का अगर कैंसर होता है तो उसको कहते हैं हम सार्कोमा। ओके, तो मेसेनकाइमल को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो मेसेन का मतलब होता है मसल और काइमल का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। मसल और कनेक्टिव टिश्यू का जो भी कोई कैंसर होगा उसको हम क्या कहेंगे? सार्कोमा। ओके, नेक्स्ट। मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल इमरजेंसी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल इमरजेंसी कौन सी होगी? आंसर होगा आपका इंटूससेप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट कॉमन एसिटाबुलर फ्रैक्चर कौन सा है? पोस्टीरियर एसिटाबुलम। इसको हम सर्जिकल नेक भी कहते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड बावल सेगमेंट इन ट्यूबरक्यूलोसिस। आंसर होगा आपका इलियोसिकल एरिया। इलियोसिकल एरिया। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ज्वाइंट इन गाउट। गाउट मतलब इंक्रीज यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमारी ज्वाइंट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बढ़ जाते हैं और गाउट के अंदर आपको उस यूरिक एसिड के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। गाउट के अंदर पॉलीआर्थराइटिस इज द मेन सिम्टम्स ऑफ गाउट। ओके, एंड द
जॉइंट्स आर अफेक्टेड। ओके, तो कौन सा है? फर्स्ट एमटीपी। ओके, फर्स्ट एमटीपी इज द मोस्ट जॉइंट विच इज अफेक्टेड इन द गाउट। मोस्ट कॉमन एड्स रिलेटेड न्यूप्लाज्म, एड्स रिलेटेड न्यूप्लाज्म हमने बताया था हमारी क्लासेस के अंदर। ओके, तो मोस्ट कॉमन एड्स रिलेटेड न्यूप्लाज्म है आपका कॉप्सिस सार्कोमा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अगर आप डीएचएस डीएमईआर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस कैन बी ए गोल्डन पॉइंट फॉर यू। मोस्ट कॉमन एलर्जिक एस्परजिलोसिस सिंड्रोम, एलर्जिक एस्परजिलोसिस का मोस्ट कॉमन सिंड्रोम क्या होगा? आपका आंसर होगा एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एनोमलस कोर्स ऑफ आरसीए, तो आंसर क्या होगा आपका? इंटर आर्टेरियल। ओके, इंटर आर्टेरियल। मोस्ट कॉमन एनाटॉमिक वेरिएंट ऑफ पैनक्रियाज, ओके, आंसर क्या होगा आपका? पैनक्रियास डाइवसम, पैनक्रियास डाइवसम। ओके, मतलब एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर आपको कोई देखने को मिलता है पैनक्रियास के अंदर, तो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है पैनक्रियास डाइवसम। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फ्रैक्चर ऑफ ग्रेट टो विथ ग्रेट टो डिस्टल फेलिंग्स विथ फाइसियल इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन अपीयरेंस ऑफ लिंगुला एट द पीक ऑफ द डिसीज। ओके, आंसर क्या होगा आपका? बाइलेटरल एयर स्पेसेस, बाइलेटरल एयर स्पेसेस। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑफ पीएपीबीआर क्या होगा? मोस्ट कॉमन एसोसिएशन क्या होगा? साइनस वेनस टाइप ऑफ एएसडी, साइनस वेनस टाइप ऑफ एएसडी। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड एनोमली विथ कोअट्रैक्शन। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनोमली विथ कोअट्रैक्शन। ओके, तो बाइकस्पाइड वॉल्व कहां पे होती है? मोस्ट कॉमन कोअट्रैक्शन एनोमली, एनोमली का मतलब क्या? कि डिफेक्ट। ओके, एनोमली का मतलब डिफेक्ट। तो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट किसमें होता है? तो आपका बाइकस्पाइड वॉल्व के अंदर। ओके, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ मेजेंट्रिक एडिनाइटिस, मेजेंट्रिक एडिनाइटिस का बैक्टीरियल कॉज क्या होगा? तो आपका है यर्सिनिया एंटेरोकोलिटिका, यर्सिनिया एंटेरोकोलिटिका। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन विथ स्मॉल लेफ्ट कोलॉन सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन विथ स्मॉल लेफ्ट कोलॉन सिंड्रोम क्या होगा? मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन बिनाइन कार्टिलेज कंटेनिंग ट्यूमर, बिनाइन, बिनाइन बोला है यहां पे। देखिए, बिनाइन और मैलिग्नेंट दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं, ये भी हमने ऑन्कोलॉजी की क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो अगर आपने ऑन्कोलॉजी की क्लास नहीं देखी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ही क्लास में डिटेल सारी ऑन्कोलॉजी की क्लास हमने ले रखी है, वहां से आप क्लास को चेक कर सकते हो। ओके, तो आपको पूछा जाएगा बिनाइन कार्टिलेज कंटेनिंग ट्यूमर कौन सा है मोस्ट कॉमन? आपका आंसर होगा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। नाउ, मोस्ट कॉमन बिनाइन कार्डियक रिदम एबनॉर्मलिटी। ओके, बिनाइन कार्डियक रिदम एबनॉर्मलिटी कौन सी होगी? तो पीएसी। ओके, पीएसी। नाउ, मोस्ट कॉमन बिनाइन हेपेटिक लीजन कौन सा होगा? बिनाइन हेपेटिक लीजन कौन सा होगा? हेमेंजियोमा, हेमेंजियोमा। ओके, मोस्ट कॉमन बिनाइन ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन, बिनाइन ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मोस्ट कॉमन कौन सी होगी? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। अगर यहाँ पे अगर आपको मैलिग्नेंट बोला जाता तो क्या आता है यहाँ पे आंसर? ऑस्टियोसार्कोमा, क्योंकि बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और हमने बोला है मेसेनकाइमल का कैंसर अगर होगा तो हम बोलते हैं उसको सार्कोमा। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन बिनाइन इंट्राकोनल ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिट इन अडल्ट क्या होगा आंसर? कैवर्नस हिमेंजियोमा, कैवर्नस हिमेंजियोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन हेपेटिक ट्यूमर ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ कौन सा होगा? बिनाइन हेपेटिक ट्यूमर ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ क्या होगा? इन्फेंटाइल हेमेंजियो इडियो
लायोमा, इडियोलायोमा। ओके, most common benign masses caused by asbestos exposure, atelectatic asbestos pseudotumor. Okay, most common benign mucosal tumor of the esophagus कौन सा होगा? पेपिलियोमा। benign mucosal tumor of the esophagus, पेपिलियोमा। most common benign orbital tumor in childhood, dermatoid cyst of orbit, dermatoid cyst of orbit। मोस्ट कॉमन बिनाइन नेजोफेरिंजियल ट्यूमर कौन सा होगा आंसर? आंसर क्या होगा आपका? जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन बिनाइन रेडिएशन इंड्यूस ट्यूमर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, दिस कैन बी ए रियली ए गोल्डन पॉइंट फॉर यू। ओके, तो जो रेडिएशन की एक्सपोजर से एक बिनाइन ट्यूमर बनता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, जिसका नाम है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ओवेरियन न्यूओप्लाज्म, न्यूओप्लाज्म का मतलब न्यू ग्रोथ, न्यू मतलब न्यू, प्लाज्म का मतलब ग्रोथ इन द यंग एंड मिडल एज वुमन। जो वुमन लेस देन 45 ईयर है उनके अंदर मोस्ट कॉमन बिनाइन ओवेरियन न्यू ग्रोथ कौन सी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? मैच्योर टेराटोमा, मैच्योर टेराटोमा। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ऑफ द फूट, हमारी फूट का मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर कौन सा होगा? तो प्लैंटार फाइब्रोमेटोसिस, प्लैंटार फाइब्रोमेटोसिस। इसके बारे में भी प्रीवियस एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन बिनाइन रिब लीजन इन एन अडल्ट, क्या होगा आंसर? फाइब्रस डिस्प्लेसिया, फाइब्रस डिस्प्लेसिया। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉलिड ट्यूमर इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, जो मदर चाइल्ड बियरिंग एज मतलब हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव एज भी इसको बोल सकते हैं। ओके, जिन मदर को बच्चा होता है उनको चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। तो मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉलिड ट्यूमर अगर एक चाइल्ड बियरिंग मदर है तो आपका फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रो एडिनोमा। ओके, मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ऑफ वेस्कुलर ओरिजिन, वेस्कुलर ओरिजिन का मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे हेमेंजियोमा, आंसर होगा हेमेंजियोमा। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन अवोर्टिक ब्रांच इन्वॉल्व इन टकायसू अर्थराइटिस। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको नया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेफ्ट सबक्लेवियन ब्रांच, कौन सी ब्रांच होगी अवोर्टिक की? लेफ्ट सबक्लेवियन ब्रांच। तो कमेंट बॉक्स में पुट कर देना कि कौन सी अवोर्टा की 3 मेन ब्रांचेस होती है। ओके, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न, ये क्वेश्चन आपको डीएचएस डीएमईआर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आंसर क्या होगा? ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। मोस्ट कॉमन बिनाइन टेस्टिकुलर मास कौन सा होगा? बिनाइन टेस्टिकुलर मास तो सिंपल सिस्ट, सिंपल सिस्ट। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन लोकेशन टू सी asbestosis sequelae, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पोस्टीरियर लोअर लोब के अंदर। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्प्लीन, बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्प्लीन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? हेमेंजियोमा, हेमेंजियोमा। ओके, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ लंग, बिनाइन ट्यूमर ऑफ लंग कौन सा होगा? हेमाटोमा, हेमारटोमा। ओके, हेमारटोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ लैरिंग्स, बिनाइन ट्यूमर ऑफ लैरिंग्स स्क्वेमस पेप्लियोमा, स्क्वेमस पेप्लियोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मॉल बावल। ओके, ये क्वेश्चन शायद एक प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, जीआईएसटी, जीआईएसटी। ओके, मोस्ट कॉमन बिनाइन वेस्कुलर गैस्ट्रिक ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बिनाइन वेस्कुलर गैस्ट्रिक ट्यूमर कौन सा होगा? ग्लोमस ट्यूमर ऑफ स्टमक, ग्लोमस ट्यूमर ऑफ स्टमक। मोस्ट कॉमन बिलियरी कॉम्प्लिकेशन बाइल डक्ट लीक फ्रॉम सिस्टिक स्टमक। ओके, बाइल डक्ट लीक फ्रॉम सिस्टिक डक्ट। मोस्ट कॉमन बाइलेटरल टेस्टिकुलर ट्यूमर कौन सा होगा? लिम्फोमा, कौन सा होगा? लिम्फोमा। मोस्ट कॉमन ब्रेन एनोमली ऑन प्रीनेटल सोनोग्राम, मोस्ट कॉमन ब्रेन एनोमली प्रीनेटल साइनोग्राम के ऊपर कौन सी होगी? आइसोलेटेड माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगाली,
आइसोलेटेड माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगाली। ओके, तो ये थे हमारे 50 एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एक जरूर दे देना। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.